और अब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। वो प्रवासी मजदूर लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो प्रवासी मजदूर लोग हैं। और जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो ये क्यों ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इस बीमारी में जो केंद्र और राज्यों की सरकारों को खास तौर से लॉकडाउन के दौरान जो इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, जिनकी करोड़ों में तादाद है पूरे देश में, तो इसकी तरफ ना केंद्र ने बराबर ध्यान दिया ना राज्यों की सरकारों ने। और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तो जब ये लोग भूखे मरने लगे और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जहाँ ये लोग काम करते थे उनके मालिकों ने इनको निकाल दिया, इनको वेतन नहीं दिया, सरकार ने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तब फिर इन्होंने पलायन करना शुरू किया। जो श्रमिक लोग हैं, जब लगे कि अब हम भूखे मर रहे हैं तो इनको लगा कि भाई हमें मरना ही है, तो बाहर के प्रदेशों में क्यों अपने प्रदेश में जाके मरें, भूखे ही मरना है जब केंद्र और राज्यों की सरकारें बराबर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो तब इन्होंने पलायन करना शुरू किया। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जब इसकी आड़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर तो घिनौनी राजनीति शुरू इन्होंने की, तो तब फिर मुझे मुंह खोलना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि आज जो पूरे देश में जो प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इनकी जो दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, खास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा खराब दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए सही मायने में वास्तव में तो जितनी बीजेपी जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार, उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस भी जिम्मेवार है इन लोगों को इस ऐसी स्थिति में लाने के लिए। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब मुझे लगा कि ये घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, श्रमिकों की तरफ बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, खाने की, भेजने की, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, तो तब मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि आज जो इनकी हालत दयनीय बनी हुई है, तो इसके लिए ये दोनों पार्टियां बराबर की जिम्मेवार हैं, ये मुझे बोलना पड़ा। और इतना ही नहीं, तो जब मैंने कांग्रेस को भी कहा कि जो आज पूरे देश में जो करोड़ों की तादाद में अपने अपने राज्यों को छोड़कर अपनी अपनी रोटी रोजी के लिए जो दूसरे प्रदेशों में गए हैं और जहाँ से अब वो लोग पलायन करके आ रहे हैं आज कोरोना की बीमारी के समय में, तो इसके लिए जिम्मेवार मैंने कांग्रेस को क्यों बताया, क्योंकि आज़ादी के बाद केंद्र और ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस सत्ता में रही लंबे अरसे तक, और कांग्रेस के समय में ही तो जब खास तौर से दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अपर कास्ट में से गरीबों को, अकलियतों को जब रोटी रोजी के साधन नहीं मिले और किसान भी भूखे मरने लगे, तो तब इनको अपने अपने राज्य छोड़कर बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में, तो जहाँ पर भी छोटे मोटे कारोबार